Guys, my name is Harsh Chaudhary and this is my first YouTube video। जैसे ही मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके और वो सडनली बूम हो गई और उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। तो वैसे ही सब ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे मेरे को उसको रिलेटेड कि कैसे किया, कितना टाइम लगा और आपको क्या क्या आपने यूज़ किया, क्या आपकी डाइट थी। तो वो इतने क्वेश्चन हो गए थे कि मैं आंसर नहीं कर पा रहा था। तो उसी के रिलेटेड मैंने सोचा कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ ताकि मैं अपनी जर्नी भी शेयर कर सकूँ और सबको ये बता सकूँ कि मैंने कैसे कैसे किया और आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं ताकि आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सको अपने आप को विदाउट एनी एक्सपेंसिव डाइट और बिना कुछ ऐसे जो होता है ना आजकल शूशां डाइट चलती है, कुछ भी ये डाइट वो डाइट, नॉर्मली अपना रह के और सिंपल सा सारा खेल कैलोरीज वगैरह का देख के। तो इतना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस मैं वही अपनी जर्नी यहाँ दिखाना चाहता हूँ ताकि सब वो कर सके। आपको एक स्निपेट दिखाना चाहूँगा जिससे ये पता चल सके कि चाइल्डहुड से लेके अब तक, जैसे आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, तो ये कैसा रहा है। ये आपने स्निपेट में देखा मेरी जर्नी अभी तक की, तो उसमें आपने देखा होगा चाइल्डहुड से मैं बड़ा ही ओबीस बच्चा था। मैं खाता रहता था बाहर का, मुझे बहुत शौक था। मोस्टली मैं जंक फूड खाता था, घर का खाना ही नहीं खाता था। मतलब हर टाइम मेरे को बाहर का खाना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जितना बाहर का हो सकता है मैं खाता था। मैं खाने के बारे में ही सोचता था, मतलब होता है ना ऐसे किसी का कोपिंग मैकेनिज्म होता है, वो मेरा सिर्फ बाहर का खाना था। माई ओनली लव वॉज फॉर फूड और मैं खाता रहता था बाहर का। पर उस लाइफस्टाइल को लेकर मैं उस समय कंसर्न नहीं था, वो इतना बैड हो चुका था। मैं कुछ भी कंज्यूम कर रहा था, कुछ भी बाहर का खाता था, कोई कुछ नहीं था। मेरा वेट हमेशा, जब से मैं टीन ईयर में आया, मेरा हमेशा वेट 100 kgs के ऊपर था और धीरे धीरे करते मेरा मैक्सिमम वेट 134 kgs भी गया था। और जब से मेरे को बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ वगैरह भी रहने लग गए थे, जब मैंने काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि आपको टाइम आ गया है कि अब आपको वेट कट कर लेना चाहिए और काफ़ी ध्यान रखना चाहिए अपना, वरना ये दिक्कतें आगे बढ़ती रहेंगी। पर फिर भी मैंने नहीं सुनी, मैं बाहर का खाता रहा खाता रहा खाता रहा और धीरे धीरे मेडिकल इश्यूज़ बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और ये लाइफस्टाइल बहुत आगे चली गई। पर उसके बाद फिर करोना आया। करोना के अंदर हमारे पास कुछ करने को था नहीं, लॉकडाउन था तो पूरे टाइम घर में रहना था। पर फिर भी मैं बाहर का खाता रहता था, मेरे को पेन रहता था स्टमक वगैरह में, चेस्ट में पेन रहता था और भी मेडिकल इश्यूज़ होते रहते थे। पर फिर भी मैं नहीं सुनता था। तो लास्ट में मेरे को काफ़ी ऐसे पेन रहने लग गया, गैस, एसिडिटी, ये सब बहुत ज़्यादा, कि मेरे को मैं बेयर नहीं कर पाता था वो पेन। पर इन दी एंड फिर मेरे दोस्त ने बोला कि मेरा फ्रेंड था, वो अपना जिम सेटअप कर रहा था अपने टेरेस पे उस समय लॉकडाउन में। तो उसने मुझसे पूछा कि जिम करेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जैसा बंदा था तो मैं तो हेट करता था जिम से, कि मतलब कौन एक्सरसाइज करे, अपना खाओ पियो और ऐश करो। तो मैंने उसको डांट ही दिया, मतलब मेरे को नहीं करना। पर एकदम सडनली मेरे को नहीं पता मेरे को क्या हुआ और मैंने उसको यस करा। और मुझे अभी भी डेट याद है कि मैं जब 28 जुलाई वगैरह को मैंने उसके छत पे मैं गया था पहली बार वो करने एक्सरसाइज। और जब मैंने बहुत ऐसे मन रख के करी एक्सरसाइज, पर जब से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और जब से लेके आज तक का डे है, शायद से ही कोई एक ऐसा दिन हो संडे के अलावा जब मैंने जिम स्किप किया हो बिना जिम के। अब ऐसा होता है जैसे कुछ ऐसा लगता है कि डे में कंप्लीट नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा बहुत वो पार्ट बन चुका है। और धीरे धीरे जब मैंने ये स्टार्ट की थी जर्नी, जब मैं मेरे ख्याल से 125 या 126 kgs का था, मतलब मोस्टली उस समय लॉकडाउन था, कोई जिम नहीं खुला हुआ था, कुछ नहीं था और मेरे को बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ थे। तो मैं हैवी डाइट नहीं खा सकता था, कुछ प्रोटीन व्रोटीन नहीं खा सकता था। मोस्टली मेरे को राइस, रोटी, फ्रूट्स वगैरह ही खाने पड़े। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है फ़ैट लॉस के लिए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस समय मेरे को करना था, मेरी हेल्थ भी ऐसी थी। और तो मेरे लिए को तो वो था डू और डाई कि हाँ वेट मेरे को कम करना है। पास ऑप्शंस बहुत कम थे वेट लॉस वगैरह करने के लिए ना। उस समय मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज थी क्योंकि मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या करना है, क्योंकि मेरे को दिक्कतें भी इतनी हो रही थी, आधी चीज़ें इश्यूज़ मेरे को पता ही नहीं चल पा रहे थे बॉडी में क्या चल रहे हैं और लॉकडाउन भी था। तो जैसे ही मैंने टेरेस पे अपने फ्रेंड के टेरेस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करी, तो आप मैंने स्टार्ट करी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टेरेस की फ़ोटो भी डाल दूँगा जहाँ से मैंने पहली बार अपना जिम स्टार्ट किया था। मैंने वहाँ पे 3 साढ़े 3 महीना कम से कम मैंने वहीं पे एक्सरसाइज करी है। उसके साथ जो भी था मेरे वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल था, जो भी उसने सामान वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह उसने अरेंज करवा रखे थे, उसने परचेज़ करे थे, उससे हमने स्टार्ट किया। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटू हो गया था फिटनेस वगैरह के, काफ़ी ज़्यादा वो देखने लग गया था, कंज्यूम करने लग गया था, मेरा सब बदलने लग गया, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया।
मैंने अपना रहना सोना उठना सब चेंज कर दिया। मैं टाइम से सोता था, टाइम से उठता था, पार्क जाता था, हर चीज़ फॉलो करने लग गया था। बस मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, तो मैं राइस, रोटी, अपना बनाना, एप्पल, कोकोनट वाटर, सिर्फ ये सभी खाता था, क्योंकि मेरे पे ऑप्शन नहीं थे उस समय और ना इतनी मेरे पास नॉलेज थी। और उस समय मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद फिर धीरे 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 वेट वगैरह मेरा कम होता रहा। तो उसके बाद एक टाइम आया था जब वेट रुक जाता है। अब उस टाइम को हम बोल देते हैं, मतलब वो वहाँ पे ही स्टेबल हो गया था, उसके नीचे नहीं आता है, ऊपर नहीं आता, वो अटक जाता है वहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन था। अब तो या तो बॉडी को जिम वगैरह चेंज करना, क्योंकि अब वो उतने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं हो रहे थे कि फर्दर बॉडी में वो चेंज आए, और उस समय लॉकडाउन वगैरह भी हट चुका था। तो देन मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो 30-35 kgs मैंने अपने फ्रेंड के टेरेस पे ही काट दिया था। मैंने सारा ध्यान अपना वेट ट्रेनिंग पे रखा था। डबल बॉडी पार्ट करता था, पूरा वेट ट्रेनिंग करता था, और कुछ नहीं करता था। हैवी जाता था, क्योंकि उस समय मेरे पास फैट था इतना कि पोटेंशियल थी कि मैं हैवी उठा सकूँ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप वेट कम करोगे तो स्ट्रेंथ भी कम होती रहेगी। तो उसके बाद मैं कार्डियो एज अ टूल यूज़ करता था, क्योंकि मोस्टली इंडिया में ऐसा मिथ है, सब आपको कहते हैं कि कार्डियो करो, कार्डियो करो, कार्डियो करो। उससे कुछ नहीं होता है। उससे बहुत सारे जो फैट लोग होते हैं उनकी स्किन लूज़ हो जाती है, आप मसल लूज़ कर देते हो और कोई फ़ायदा नहीं होता। इन द एंड फिर वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको सही करना। तो यही है, सबसे ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करो और कार्डियो को एज अ टूल यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। फिर मैंने बाकी का जो वेट था अराउंड 10 kg, जब मैं आया तो मैं 80-81 kgs पे आ गया था, जब मैंने अपना फ़ैट लॉस रोक दिया था। फिर जिम वगैरह चलने लग गया, पर जब मेरी मेडिकल कंडीशन थी वो फिर भी ठीक नहीं हुई थी। तो पर फिर भी मैं, अब जिम पार्ट बन चुका है, उसने लाइफ चेंज करी है, मेरी लाइफ चेंज हुई, तो फिर मैं करता रहा करता रहा करता रहा। और उसके बाद से मेरे को ये 1 ईयर प्लस हो चुका है मसल बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट करे हुए। पर जैसे मेरी मेडिकल कंडीशन थी, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं थे, ना प्रोटीन, मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, ना प्रोटीन, ना BCAA, ना EAA, ना क्रिएटिन, नथिंग। और जब सब कोई मुझसे पूछते हैं क्या लेता है ये वो, मुझे पता है मैं कैसे डाइट वगैरह से करता हूँ। जो भी मेरा डाइट होगा, जो भी कुछ होगा, मैं कोशिश करूँगा आगे से आपसे शेयर करूँ, ताकि आपको भी नॉलेज मिल सके कैसे बिना सप्लीमेंट के भी घर से चेंज आ सकता है घर की डाइट से। क्योंकि सब कुछ घर पे होता है। मेरे को पता है मुझे कितना ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ा था प्रोटीन एंड ऑल को लेके, क्योंकि बॉडी में मेरे को पता ही था मेरे को दिक्कत क्या। वो 1 साल बाद तो जाके हमें पता चला कि क्या क्या था। स्टमक वगैरह में दिक्कत थी, अल्सर्स वगैरह थे बहुत ज़्यादा। मैंने जब डायग्नोस करा, इतने सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, इतना थकाने के बाद, पर मैंने जिम नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने मेरी लाइफ चेंज करी थी। मैं लगा रहा लगा रहा लगा रहा। मैं हालांकि मैं ऐसे करता था कि मैंने इतनी डाइट चेंज करी है, इतना परेशान किया मम्मा को, मैं एक एक चीज़ के लिए पागल रहता था। कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, सत्तू वगैरह था, जो सुनता था इसमें प्रोटीन होता है वो मैं ऐड करता रहता था, ताकि मैं थोड़ा बहुत ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ले जा सकूँ, जो वैसे तो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ना एग्स होते थे ना चिकन होते थे, सोया भी इतनी नहीं खाई जा सकती थी। इसलिए नहीं क्योंकि सोया बुरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मिथ है मार्केट में कि सोया बुरी होती है, कि उससे एस्ट्रोजन बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए फिर भी मैं खाता रहा करता रहा। मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प करी, सारे टेंट्रम्स है मेरे, हर रोज़ डाइट बताता था। और सबसे बड़ी बात, सब पूछते हैं फ़ैट लॉस कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें कैलोरी ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलोरी ट्रैक नहीं करोगे तो कोई वो फ़ायदा नहीं है। वो फ़ैट लॉस काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आप कुछ भी खा रहे हो, आपको ये नहीं पता आप क्या खा रहे हो, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो मैं ये बोलूँगा कैलोरीज ट्रैक करो। और जो भी कैलोरीज रिलेटेड बात होगी कि ट्रैक करनी है, जो भी मेंटेनेंस वगैरह, ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप आराम से सब समझ सको और आपको नॉलेज पहुँच सके और आप भी इजीली ट्रांसफॉर्म। कि सबसे ज़्यादा आज क्वेश्चन मेरे से ये था, मतलब बहुतों का, जब मैंने रील वगैरह भी डाली, सब डाइट प्लान पूछते हैं, सब ये पूछते हैं कैसे किया, कितना टाइम लगा, वो लगा। वहाँ पे क्वेश्चन का हर कोई आंसर देना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से इतने रिप्लाई मैं नहीं कर सकता। वहाँ पे इंस्टाग्राम ने भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट करना उन्हें लगता है कोई बॉट वगैरह रिप्लाई कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो वगैरह बना सकूँ, ताकि किसी को हेल्प हो, क्योंकि मैंने खुद से किया है, मुझे पता है मैंने क्या क्या सहा है, मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं खुद से, खुद के लिए। तो पर मैं चाहूँगा कि अगर मैं बता सकूँ और किसी का इससे हेल्प मिलती है, अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके मेरी नॉलेज से, थोड़ी बहुत जो दे सकता हूँ मैं, तो मैं यही चाहूँगा कि वो चेंज करे अपने आप को। क्योंकि हर बॉडी अच्छी होती है, मैं मना नहीं कर रहा, बॉडी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अगर आपको कोई बैड लाइफस्टाइल है, कुछ दिक्कत है, तो बहुत केसेस में आपको वेट वगैरह कम करना पड़ता है। बाकी तो जो वो हर इंडिविजुअल के ऊपर है जैसे करे। अब मेरे से बहुत जो बड़ा सवाल है, सब ये पूछते हैं कि इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई। सबका यही सवाल है कि मतलब मोटिवेशन कहाँ से आई। कोई कहता है क्या हुआ, मतलब हार्ट ब्रोकन हुआ, क्या हुआ ऐसा कि मतलब इतना चेंज लाया, इतना चेंज लाया। तो बस मैं सिंपल सा ये बोलूँगा भाई, बचपन से बचपन से मैं जब से टीनेज में मोटा था, स्कूल जाता था, एंड मतलब इंडियन इंडियन एनवायरनमेंट कैसा होता है, मतलब कोई घर वाले हैं, मतलब रिलेशन वगैरह में जो सारे होते हैं, जब भी कहीं जाओ किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में, तो वेट वगैरह को लेके बोलना, स्कूल में जाओ तो वहाँ वेट वगैरह को लेके बोलना, हर जगह ये होना।
मतलब मैं इतने सर्कमस्टांसेस थे कि मतलब बॉडी ऐसी थी मेरी, तो क्योंकि इतनी ओवर वेट और इतना ज़्यादा वो वगैरह कि चेस्ट वगैरह ऐसी थी इतनी, कि मैं आज तक टिल डेट जब तक मैं मोटा था, मैं शायद ही कभी मैंने शर्ट उतारी हो अपने फादर या ग्रैंड फादर के आगे। मैं अपने कभी फ्रेंड्स के साथ कभी वाटर पार्क तक नहीं गया इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि बॉडी ऐसी थी, मैं वो रहता था अपने में रहता था काफ़ी ज़्यादा, बस खाना खाना खाना। ना मैं कहीं बाहर जाने का वो होता था, ना मैं कंफर्टेबल फील करता था 2 लोगों के आगे, 3 लोगों के आगे। पर जब से जिम लाइफ में आया, लाइफ चेंज हुई, बॉडी चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ, मैं फिज़िकली भी स्ट्रांग हुआ, मेंटली भी स्ट्रांग हुआ। अब मेरे को इतना है कि हाँ, कि मैंने इतना चेंज कर लिया है कि अब मैं कॉन्फिडेंटली वो कर सकता हूँ सब चीज़ें जो मैं पहले नहीं कर पाता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आगे और भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता रहूँगा ताकि सबको हेल्प हो। मेरे जैसे बहुत सारे होंगे इंडिया में ऐसे जो ऐसे सोचते होंगे और जो ऐसे बुली होते होंगे, या फिर उनके साथ उन्हें क्या क्या बीतती होगी, क्योंकि मेंटली भी ये बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं चीज़ें। तो इसलिए मैं हेल्प करना चाहूँगा सबकी, ताकि सब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके और ईज़िली घर पे रह के, मतलब वो डाइट्स वगैरह से अपनी अच्छे से अच्छा करके कर सके। क्योंकि मेरी जर्नी मैं शोकेस करूँगा, उसमें सब होगा कि अप्स एंड डाउन्स भी दिखा रहा हूँ मेरे साथ मैंने क्या फेस किया, क्या दिक्कत है। और जो ये लूज स्किन वगैरह का सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो जितना फैट होता है थोड़ी बहुत लूज स्किन आती है, उसको नहीं हटा सकते। अब उसके 2 ही प्रोसेस है, सर्जिकल वगैरह होता है और बाकी दूसरा इंजेक्टिव वगैरह, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेचुरल रहो, पेशेंस का गेम है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एकदम से नहीं है कि आपने आज किया अगले दिन ही चेंज दिख गया। लगे रहो 100% देना पड़ता है, हर दिन देना पड़ेगा 100%। हर डे 100% दोगे, चाहे डाइट हो, रिकवरी हो, जिम हो, तभी रिजल्ट मिलता है। मैं आज तक अपनी कैलोरीज ट्रैक करता आ रहा हूँ, तभी मैं इतने इजीली रिजल्ट ले पाया हूँ। मतलब मैंने 50 kgs काटा, बीच में दोबारा वेट आया तो हटा दिया, क्योंकि मैं ट्रैक करता हूँ, मेरे को एक एक चीज़ पता रहता है कैसे। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा मेरी हेल्प करती हैं। अगर मम्मा ना होती तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मैं कभी कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो मेरा एक एक खाना ट्रैक करती हैं। मैंने उनको सारा डाइट बताता हूँ, वो हर दिन हर टाइम मील सारे मेरे को टाइम पे देते हैं, सब मेरे साथ रहते हैं। और शाउट आउट टू मेरी जो स्मॉल सिस्टर है, वो भी मेरा पूरा हेल्प करती है, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ में हेल्प हो। और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है नवनीत, उसने स्टार्टिंग से मेरे को जिम करवाया था, क्योंकि वो भी जिम जाता था, उसको देखता था मैं 1 डेढ़ साल से जिम जाते हुए, और उसी ने बुलाया था मेरे को जिम करने के लिए। और लास्ट बार सबसे ज़्यादा लोग पूछते थे कि स्किन का, कि मतलब स्किन चेंज हुई, स्किन चेंज आया, वो तो आपको स्निपेट में दिख गया होगा कैसे कि चेंज आया स्किन वगैरह में। वो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप अच्छी हाइड्रेशन रखोगे, अच्छा हाइड्रेट रखोगे, हेल्दी डाइट खाओगे, क्योंकि डाइट और हेल्दी हाइड्रेशन का बहुत अच्छी रिकवरी लोगे, तो स्किन पे भी असर आता है, ओवरऑल बॉडी भी अच्छी होगी और स्किन पे भी असर आएगा। और मोस्टली जो होते हैं एकदम सडन कलर चेंज, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर किसी का स्टार्टिंग से कलर वैसा है तो वो इतना चेंज हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में नॉर्मल कलर था, बट बिकॉज ऑफ आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो टैनिंग और ढंग से अपना हाइजीन ना रखना, ढंग से अपना फेस कि केयर ना करना, तो बीच में ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया था। पर जब मैंने ध्यान देने लगा, अपना स्किन के रूटीन पूरा रखा, टाइम से हर चीज़ करता था, अपना ध्यान रखता था, तो चेंजेस है। और रही बात उस चीज़ की भी, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर सोचूंगा कि जिसके क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी सब मैं बता सकूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। तो बस ये अभी जस्ट स्टार्ट है, तो शो सम सपोर्ट। अगर आप भी रिलेट करोगे मेरी जर्नी से, मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और घर रह के सब कुछ हो सकता है, बस एक विल पावर होनी चाहिए। सब कहते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, मोटिवेशन एक हद तक काम आती है। डिसिप्लिन जो होता है ना, डिसिप्लिन होता है मोटिवेशन से बहुत ऊपर। मोटिवेशन आपको 2 दिन जिम ले जाएगी, 3 दिन जिम ले जाएगी, लाइफ में कोई भी काम करवा पाएगी मोटिवेशन, पर जो डिसिप्लिन होता है और कंसिस्टेंसी, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आज तक मैं भी, चाहे मुझे मोटिवेशन ना हो, पर मैं वो जिम जाता हूँ। क्यों? क्योंकि डेडिकेशन है और डिसिप्लिन है, क्योंकि चेंज किया, मेरी लाइफ इसे चेंज किया। तो आप भी, चाहे कोई लाइफ में कोई भी काम हो, वेदर टू क्लियर एन एग्ज़ाम और एन जॉब, अगर आपके पास डेडिकेशन डिसिप्लिन है तो मोटिवेशन नहीं काम आएगी। और लास्ट में ये बोलूँगा, अगर आपको भी अच्छा लगता है, रिलेट करो, तो सपोर्ट दिखाओ, शो सम लव, सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।